once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we will do Silapati Karam. And before this video I have already uploaded the other videos related to Silapati Karam, as I have uploaded the introduction of this poem. Also I have uploaded the summary of the three books of this poem, like the book 1, the book of Puhar, book 2, the book of Maturai, and the book 3, the book of Vanchi. I have uploaded the complete summary of all these three books. Also I have uploaded the Canto 1 and Canto 2, which are coming in your exams. And after these two cantos, Canto 7 is coming in your exams. So in this video we will discuss the Canto 7, which is the love songs of the seaside grove. मतलब जो मधावी है और जो कोवलन है वो सी साइड पर जाते हैं और किस तरीके के सॉन्ग्स वो गाते हैं वो इस कैंटो में हम पढ़ने वाले हैं. सो वी विल डिस्कस द समरी एज वेल एज द एनालिसिस ऑफ दिस कैंटो. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस. So guys, in this video we are discussing the Canto 7, and if you guys haven't watched the video of Canto 2, then I am giving this I button here. It's a request कि आप लोग Canto 2 देख लें, because Canto 2 के बाद हमारा Canto 3, 4, 5, 6 नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट 7 आ रहा है. तो देखो Canto 2 तक हमने पढ़ा था कि कोवलन और कानगी जो हैं दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं और एक दूसरे के प्यार में इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार वो एक दूसरे से करते हैं. बट Canto 3, 4, 5, 6 में क्या होता है, कोवलन जो होते हैं वो एक कर्टिजन मधावी से मिलते हैं और मधावी से मिलने के बाद उन्हें किस तरीके से मधावी से प्यार हो जाता है. मतलब इसको मैंने जो ये वाला इंसिडेंट था कि कोवलन और मधावी एक दूसरे के जानकारी में किस तरीके से आए, मतलब वो एक दूसरे को किस तरीके से जान पाए, वो मैंने आप लोगों को डिटेल्ड समरी बुक ऑफ पुहार में बता रखा है कि कोवलन और कानगी जो है एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़े. तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं उस वीडियो का भी आई बटन दे रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख लें. तो देखो, अब कोवलन और मधावी दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं. सो इस कैंटो में हम वही पढ़ने वाले हैं और स्प्रिंग सीजन का फेस्टिवल मनाया जा रहा है जो कि लॉर्ड इंद्रा के लिए है. लॉर्ड इंद्रा का फेस्टिवल होता है ये, तो इसीलिए मधावी और कोवलन जो कि एक कपल हैं, अब वो ये सेलिब्रेट करने के लिए सी साइड पर जाते हैं. और सी साइड का ही मैंने आपको इस कैंटो का नाम भी बताया है कि द लव सॉन्ग्स ऑफ द सी साइड ग्रोव, कि वो वहाँ पर जाकर लव सॉन्ग्स गाते हैं. सो कैंटो 7 मिरर्स द नाइडल थिनाई, वन ऑफ द थिनाइस ऑफ अगम डोमेन. सो गाइज देखो, निडल थिनाई जो है वो थोलका पीएम की 5 थिनाइस होती हैं और अगम और पुरम पोइट्री होती हैं. अगम पोइट्री जो होती है वो लव पोइट्री होती है और जो पुरम पोइट्री होती है वो होती है जो किंग से रिलेटेड होती है, मतलब हीरोइक पोइट्री होती है, वो जो किंग लड़ने के लिए जाते हैं उससे रिलेटेड. और अगम होती है लव पोइट्री. तो अगर आप लोगों के एग्जाम में अगम और पुरम के बारे में भी आ रहा है और आप लोगों की टीचर्स ने बोला है इसके बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोग अगम और पुरम डोमेन को भी अच्छे तरीके से समझ सके, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके. सो देखो, निडल थिनाई जो है एक तरीका है, एक थिनाई है जिसको कि कैंटो 7 में दिखाया गया है. तो देखो, निडल थिनाई में क्या होता है. निडल थिनाई इज द रेफरेंस और इमेजेस ऑफ कॉन्चेस, सैंड, फिशिंग नेट्स एंड अ सीरीज ऑफ अगम सॉन्ग्स इन वर्क. तो देखो, निडल थिनाई में सी साइड वाली इमेजेस हमें दिखाई जाती हैं, जैसे कि सैंड या फिर फिशिंग नेट्स या फिर फिशरमैन्स या फिर लव सॉन्ग्स. मतलब ये निडल थिनाई जो है अगम पोइट्री में है, मतलब लव पोइट्री है, तो लव से रिलेटेड सॉन्ग्स तो इसमें आएंगे ही. लेकिन निडल थिनाई में जो है सी साइड की साइड पर जो इमेजेस या फिर जो रेफरेंसेस हम देखते हैं वो निडल थिनाई में हमारे सामने आते हैं. तो ये होते हैं निडल थिनाई. और कैंटो 7 जो है वो सी साइड पर हो रहा है, तो इसमें निडल थिनाई तो होगी ही, ये आप समझ ही सकते हैं. सो this canto begins with the description of Matavi as she has a graceful body painted with flowers and looking like a lovely bride. देखो, जो ये कैंटो 7 है ये मधावी के डिस्क्रिप्शन के साथ स्टार्ट होता है कि मधावी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. उनकी बॉडी के बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि उनकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है, जिसे कि फ्लावर से डेकोरेट किया गया है और वो इतने अच्छे से तैयार होकर कैसे लग रही हैं, एक लवली और न्यूली ब्राइड की तरह नजर आ रही हैं. देन हर स्किल्स इन प्लेइंग ल्यूट इज एक्सप्लेन्ड एज शी इज एबल टू प्ले ल्यूट ऑन 8 डिफरेंट मोड्स एडवाइज्ड बाय द टेक्स्ट. तो देखो गाइज, मधावी जो है वो एक कर्टिजन है, एक डांसर है, तो उनके अंदर डांसिंग की या म्यूजिक की स्किल्स होना तो स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल है. तो इसलिए जो मधावी है वो इतना अच्छा ल्यूट प्ले करती हैं कि वो 8 डिफरेंट टाइप्स के ल्यूट प्ले कर सकती हैं. तो अगर आप लोगों के पास बुक है, आप लोग अगर अपनी बुक का कैंटो 7 जब ओपन करेंगे पेज नंबर 50, तो उसमें आप लोगों को फर्स्ट पैराग्राफ में ही
ये 8 वेज बता रखे हैं जो कि टेक्स्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि टेक्स्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं कि किस तरीके के 8 मोड्स वो प्ले कर पाती हैं ल्यूट पर। देन शी टेस्टेड एंड प्लेड द 8 काइंड्स ऑफ प्लकिंग टेक्निक्स क्लासिफाइड बाय द म्यूजिशियंस। और देखो उसके बाद जो मधावी है वो ल्यूट पर प्रैक्टिस करती हैं, प्ले करती हैं, टेस्ट करती हैं 8 डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स जो कि म्यूजिशियंस एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद मधावी क्या करती हैं, शी पुट्स हर ल्यूट इन कोवलन्स हैंड एंड देन कोवलन्स बिगिन टू सिंग। उसके बाद जो मधावी होती हैं अपनी ल्यूट कोवलन के हाथ में दे देती हैं और फिर कोवलन गाना गाना स्टार्ट करते हैं। एंड देन कोवलन किस तरीके से गाते हैं, कोवलन एड्रेसेस रिवर कावेरी इन हिज लिरिक्स एंड दिस साइकिल ऑफ सॉन्ग्स आर नोन एज आरूवरी, मतलब रिवर सॉन्ग या रिवर डांस। तो देखो कोवलन के हाथ में जब मधावी दे देती है अपनी ल्यूट, तो कोवलन जब सिंगिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी लिरिक्स जो है वो कावेरी रिवर को एड्रेस करती है। मतलब अपने सॉन्ग में वो कावेरी रिवर को एड्रेस करते हैं और इन सॉन्ग्स को क्या कहा जाता है, आरूवरी, मतलब रिवर सॉन्ग्स या रिवर डांस। सो कोवलन इन हिज सॉन्ग प्रेजेस रिवर कावेरी एंड द चोला किंग वॉज व्यूड एज अ हस्बैंड ऑफ हर। तो देखो कोवलन जो है अपने सॉन्ग में कावेरी रिवर को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं और चोला किंगडम के किंग को दिखाते हैं कि वो कावेरी रिवर के हस्बैंड है। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय कोवलन दैट द किंग हैज रिटर्न फ्रॉम हिज विक्टोरियस मार्च ओवर नॉर्दर्न किंगडम्स, डायलेड विद गंगा एंड मैरिड हर। तो देखो कोवलन ने अपने सॉन्ग्स में क्या दिखाया कि जो चोला किंगडम के किंग है वो कावेरी रिवर के हस्बैंड है और वो नॉर्दर्न किंगडम की तरफ एक बार मार्च के लिए जाते हैं। मतलब जो बड़े बड़े किंग्स होते थे उस टाइम में वो अपने किंगडम से दूर मार्चिंग के लिए जाते थे और इसी तरीके से जो चोला किंगडम के किंग है वो मार्चिंग के लिए गए नॉर्दर्न किंगडम्स में और वहाँ पर वो गंगा रिवर से डेलाइड, मतलब हम किसी के कांटेक्ट में आते हैं, इधर इट इज़ फिजिकल और इधर इट इज़ सेक्सुअल और इधर इट इज़ इमोशनल, मतलब आप किसी के कांटेक्ट में आए हो, दैट इज़ डेलाइड। सो चोला किंगडम के जो किंग है वो डेलाइड मतलब गंगा रिवर से मिलते हैं एंड देन ही मैरिड हर, और वो गंगा रिवर से शादी भी कर लेते हैं। सो कोवलन अपील्स रिवर कावेरी नॉट टू ब्लेम किंग एंड टू बी पेशेंट। तो देखो कोवलन यहाँ पर अपने सॉन्ग में क्या दिखाते हैं कि कावेरी रिवर को ये पता लग गया है कि गंगा से शादी कर ली है किंग ने, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ पर ब्लेम ना करे किंग को और वो शांत रहे, पेशेंट रहे, मतलब अपने पेशेंस को बनाए रखे और किंग को इस चीज़ के लिए ब्लेम ना करे कि उन्होंने गंगा रिवर से शादी कर ली है। So in this song, Kovalan explains that women should have patience because it is most laudable and highest virtue. तो देखो वर्च्यू का नाम देकर वुमन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनका हस्बैंड कुछ भी करे लेकिन वो फिर भी अपने हस्बैंड से क्वेश्चनिंग ना करें, मतलब पेशेंस रखें अपने अंदर और अपने हस्बैंड से कुछ भी ना पूछें, और ये उनके लिए एक बहुत अच्छा और हाईएस्ट वर्च्यू होगा। Here we can remind the कनगीज पेशेंस। देखो गाइज आने वाले कैंटोस में हम इस बारे में पढ़ेंगे कि जो कनगी है वो भी कोवलन से कोई क्वेश्चनिंग नहीं करती है जब वो घर जाते हैं कनगी के पास वापस मधावी को छोड़कर, तो कनगी भी उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करती है, तो इसीलिए शायद कनगी को वर्चुअस दिखाया गया है बिकॉज उनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस और वो अपने हस्बैंड से कोई भी क्वेश्चन नहीं करती हैं। देन किंग एक्सटेंडेड हिज किंगडम टू द साउदर्न मोस्ट टिप एंड वेडेड रिवर कन्नी। तो देखो उसके बाद जो किंग है, मतलब ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ ये कोवलन अपने गाने के थ्रू हमें दिखा रहे हैं, वो अपने गाने में कावेरी रिवर को दिखा रहे हैं कि मतलब उनका हस्बैंड है चोला किंगडम का किंग और फिर वो गंगा रिवर से शादी कर लेते हैं और उसके बाद जो उनका किंगडम है वो साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ कन्याकुमारी, मतलब वो कन्याकुमारी तक फैल जाता है और फिर जो किंग है वो किससे शादी कर लेते हैं, कन्नी रिवर से। तो कन्नी को तमिल में जो है वो एक वर्जिन के तरीके से कन्नी का नाम लिया जाता है, सो एज अ वर्जिन उन्हें माना जाता है। सो हेयर ऑल्सो कावेरी इज एक्सपेक्टेड नॉट टू सल्क, और यहाँ पर भी कावेरी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कोई भी क्वेश्चनिंग ना करें। सो अकॉर्डिंग टू कोवलन पेशेंस इंडिकेट्स एज एन अनक्वेश्चनिंग वेटिंग बाय द वाइफ ऑफ एन एरेंट हस्बैंड एंड ही इक्वेट्स इट विद वर्च्यू। तो देखो जो चीज़ मैं आपको भी बता रही थी कि कोवलन के अकॉर्डिंग पेशेंस क्या है, कोवलन के अकॉर्डिंग पेशेंस है कि वाइफ जो है वो अपने एरेंट हस्बैंड का वेट करती रहे विदाउट क्वेश्चनिंग हिम, और इसको नाम दे दिया जाता है वर्च्यू का, कि वर्च्यू है कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड से क्वेश्चनिंग ना करे चाहे उसका हस्बैंड कितनी भी गलतियां कर ले। सो देन कोवलन प्रेज कावेरी फॉर फ्लोइंग जेनरसली एंड इंश्योर्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ चोला किंगडम। तो देखो उसके बाद जो कोवलन है वो कावेरी रिवर को प्रेज करते हैं कि जो कावेरी रिवर है वो बहती रहती है हमेशा और इसी के कारण जो चोला किंगडम है वो बहुत ज़्यादा प्रोस्पेयर हुआ है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फला फूला है, बहुत ज़्यादा समृद्धि इस किंगडम को मिल पाई है जस्ट बिकॉज ऑफ कावेरी रिवर।
So the prosperity and fame of Puhar city and king is depend on the river Kaveri flowing water as it is one of the main reason for the development of the city. तो देखो जो किंग है चोला किंगडम के, या फिर जो चोला किंगडम इतना ज़्यादा प्रस्पैर हुआ है, उसे इतना ज़्यादा फेम मिला है, इतने ज़्यादा प्रस्पैरिटी हुई है उस किंगडम की, जस्ट बिकॉज ऑफ रिवर कावेरी के फ्लोइंग की वजह से, बिकॉज उसके अंदर हमेशा पानी रहता है। और रिवर कावेरी को जो है इस किंगडम के डेवलपमेंट का एक मेन रीज़न माना जाता है। So in this Aruvari, Kovalan talks about woman's patience and consider it as a hallmark of her chastity. तो देखो अपने आरूवरी मतलब जो ये सॉन्ग गाते हैं, रिवर सॉन्ग या लव सॉन्ग जो गाते हैं यहाँ पर कोवलन, लव सॉन्ग गाते हैं लेकिन आरूवरी मतलब रिवर से रिलेटेड गाते हैं। और उनके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर ये दिखाते हैं कि पेशेंस का मतलब है कि वुमन जो है अपने हस्बैंड से कोई भी क्वेश्चन ना करे, और इसको जो है उनकी चेस्टिटी का एक हॉलमार्क माना जाता है कि मतलब जो वुमन ऐसी होती है मतलब वो चेस्ट वुमन होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी वुमन होती है, जिन्हें हम चेस्ट वुमन कंसीडर कर सकते हैं। सो देन beloved's friend speaks to the lover and talks about the promises not honored by the lover. Then beloved's friend speaks to the lover and talks about the promises not honored by the lover. तो देखो यहाँ पर कोवलन ने आरूवरी गाया मतलब रिवर सॉन्ग गाया, और उसके बाद वो क्या बताते हैं कि जो बिलवड की फ्रेंड उसके लवर को बोलती है कि जो लवर है वो अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाया है। एंड देन लवर्स फ्रेंड कमेंट्स। तो देखो बिलवड की फ्रेंड यहाँ पर क्या बोलती है, मतलब बिलवड मतलब आप किसी से प्यार करते हो, और उसकी फ्रेंड यहाँ पर कमेंट कर रही है कि तुम्हारा जो लवर है उसने तुम्हारे से किए हुए प्रोमिसेस पूरे नहीं किए हैं। और उसके बाद जो लवर का फ्रेंड है वो कमेंट यहाँ पर करता है इसी चीज़ पर। तो इस तरीके के सॉन्ग जब यहाँ पर कोवलन गा रहा होता है, अपने सॉन्ग में ये सारी चीज़ें जब एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो यहाँ पर मधावी जो है कोवलन को मिस इंटरप्रेट कर लेती हैं। एंड आफ्टर दिस कोवलन टॉक्स अबाउट द लवर हु हैज़ फॉलन इन लव विद अ मेड। तो देखो उसके बाद कोवलन बताते हैं अपने सॉन्ग में, वो दूसरा सॉन्ग यहाँ पर गा रहे हैं। आरूवरी जो था वो दूसरा सॉन्ग था, वो 3 सॉन्ग्स गाते हैं टोटल, एक आरूवरी, दूसरा ये चल रहा है जो हम देख रहे हैं। तो देखो कोवलन अपने सॉन्ग में क्या बताते हैं कि जो उनकी लवर थी शी हैज़ फॉलन इन लव विद अ मेड। तो कोवलन इन सॉन्ग्स को गा रहे हैं, वो इनको किसी से रिलेट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ गा रहे हैं, लेकिन जो मधावी है वो इस चीज़ को रिलेट करके मिस इंटरप्रेट कर लेती हैं। देन लवर पेज कॉम्प्लीमेंट टू हिज बिलवड, देन ही यूजेज अ सिमिली विच पेंट्स अ बिलवड एज डेंजरस एंड ट्रांसग्रेसिव। 2 सॉन्ग्स हमारे हो चुके हैं, एक आरूवरी और दूसरा ये कि जो बिलवड की फ्रेंड होती है वो लवर को बोलती है कि तुम जो हो वो अपनी लवर से किए हुए प्रोमिसेस को पूरे नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुमने जो है वो फेक प्रोमिसेस किए थे और अपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं करा है। उसके बाद लवर का फ्रेंड भी इस चीज़ पर कमेंट करता है और कोवलन भी इस बात के बारे में बताता है। और इसके बाद कोवलन एक और सॉन्ग गाता है जिसमें वो अपने बिलवड को इस तरीके के सिमिली से एक्सप्लेन करता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस लगते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रांसग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक से लगते हैं। सो हियर लवर स्पीक्स टू हिज फ्रेंड, ही इज़ फुली अवेयर ऑफ द बिलवड सेक्सुअलिटी विच ही फाइंड्स फैसिनेटिंग। तो देखो वो क्या बताते हैं कि जो लवर है वो अपने बिलवड की सेक्सुअलिटी से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है लवर, और उसकी सेक्सुअलिटी से और उसकी बॉडी पॉस्चर से जो लवर है वो इतना ज़्यादा फैसिनेट होता है कि उसे प्यार ही हो जाता है उससे। एंड देन in pain, lover explains about her daily chores. The images of her occupation explains her cruel. तो देखो उसके बाद जो लवर है वो अपनी बिलवड से इतना ज़्यादा फैसिनेट हो चुका है, उसकी सेक्सुअलिटी से, उसके बॉडी पॉस्चर से, उसके फिगर से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुआ है, बट वो अपने दिल का दर्द भी बताता है उसके बिलवड के डेली चोर्स के थ्रू कि जो उसकी बिलवड है उसके फादर और उसके ब्रदर जो है वो फिशरमैन है, मतलब वो मछलियों को पकड़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल इस ऑक्यूपेशन में नज़र आ रहे हैं। देन लवर थिंक्स अबाउट द इनडिफरेंस ऑफ द बिलवड्स पर्सनैलिटी। तो इसके थ्रू कोवलन दिखाते हैं कि जो लवर है वो अपने बिलवड की पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा अजीब महसूस करते हैं। एंड कोवलन सिंग्स आरूवरी एंड हिज नोशन ऑफ एन आइडियल वुमन इज रूटेड विद द 4 वॉल्स। उनके अकॉर्डिंग जो एक आइडियल वुमन है वो है जो कि 4 वॉल्स के अंदर रहे, ना कि बाहर जाकर इस तरीके के ऑक्यूपेशंस करे, इस तरीके के काम करें जो कि कहीं ना कहीं उन्हें क्रूअल भी नज़र आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जब उन्होंने ये कहा कोवलन ने कि उनके अकॉर्डिंग आइडियल वुमन वो है जो कि 4 वॉल्स के अंदर रहे, 4 वॉल्स के अंदर रहे मतलब क्या, मतलब बाहर जाकर काम ना करे, सिर्फ घर में रहे। तो मधावी इस चीज़ को कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट कर लेती हैं, बिकॉज वो जो एक डांसर हैं, एक कर्टिजन है, वो बाहर जाकर काम करते हैं बिकॉज उनका काम है डांसिंग करना कोर्ट में सबके सामने। तो इस चीज़ को मधावी मिस इंटरप्रेट कर लेती हैं। एंड देन मधावी टुक हर ल्यूट बैक फ्रॉम द कोवलन एंड मिस इंटरप्रेट्स कोवलन।
वो अपनी ल्यूट वापस ले लेते हैं कोवलन से। एंड मधावी सिंग्स एंड टॉक्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मेल इन अ लव रिलेशनशिप। उसके बाद जो मधावी होती है, ल्यूट वापस लेने के बाद मधावी यहाँ पर गाना गाना स्टार्ट करती है। और मधावी क्या कहती हैं अपने सॉन्ग्स के थ्रू कि मेल पार्टनर की भी लव रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हैं कि मेल पार्टनर को अपने फीमेल पार्टनर को खुश रखना चाहिए और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहिए कि लव रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ फीमेल के थ्रू नहीं चलता, सिर्फ फीमेल के करने से नहीं चलेगा कि फीमेल अपना 100% दे और मेल अपना कुछ भी 100% ना दे। सो जो लव रिलेशनशिप है वो बोथ मेल एंड फीमेल के दोनों के कॉम्बिनेशंस के साथ, दोनों के रिलेशनशिप किस तरीके के हैं एक दूसरे के साथ, उस पर डिपेंड करता है कि उनका लव रिलेशनशिप किस तरीके का होगा। अगर दोनों के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट और दोनों के एक दूसरे के साथ रिलेशंस और टॉकिंग अच्छी है तो उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर उनके जो बातचीत करने का तरीका है, जो टर्म्स है, अच्छी नहीं है, देन उनका लव रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। सो इन दिस वे कानगी नहीं आना था, यहाँ पर मधावी आना था। सो इन दिस वे मधावी ऑल्सो सिंग एंड स्पीक्स टू हर फ्रेंड क्रेन एंड इवनिंग एटसेट्रा। तो देखो जो क्रेन होती है या जो इवनिंग होती है उन्हें हम फीमेल कैरेक्टर मानते हैं। तो जो मधावी अपने सॉन्ग गाती हैं उनमें वो बिलवेड की फ्रेंड को, क्रेन को, इवनिंग को इस तरीके के रेफरेंस यहाँ पर देती है और उनके थ्रू ये दिखाती है कि जो फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें लव में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जो इनके बिलवेड होते हैं वो उन्हें धोखा दे देते हैं। सो कोवलन थिंक्स दैट हर सॉन्ग्स आर फुल और पैक ऑफ लाइज एंड सजेस्टिव ऑफ अ राइवल इन लव। तो कोवलन जो है वो मधावी के सॉन्ग्स को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि उनके जो सॉन्ग है वो झूठ से भरे हुए हैं, पैक ऑफ लाइज हैं और लव के अंदर राइवल है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बाधा डालने वाले तरीके वाले सॉन्ग्स यहाँ पर मधावी गा रही है, ऐसा कोवलन सोचते हैं। एंड देयरफॉर कोवलन लिव्स द सी साइड। और यही सोचकर कोवलन जो है वो सी साइड को छोड़कर चले जाते हैं और मधावी को बिना कुछ बताए वो भी। तो यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं कि मधावी जो सॉन्ग गा रही थी वो कहीं ना कहीं सही था कि कोवलन उन्हें बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले ही उस जगह से चले जाते हैं। सो दिस कैंटो एंड्स हियर। ये कैंटो यहीं पर ख़त्म हो जाता है जब कोवलन मधावी के गाने सुनकर उन्हें मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और सोचते हैं कि मधावी जो है उनसे प्यार नहीं करती है। और इस तरीके का मधावी यहाँ पर सोचती है कि कोवलन जो है उनसे प्यार नहीं करते हैं, कोवलन अब उनमें इंटरेस्टेड नहीं है। सो गाइस कैंटो 7 जो है वो यहीं पर एंड हो जाता है। और देखो जो हमारी बुक 1 थी, बुक ऑफ पुहार, उसमें से 3 कैंटोज हमारे आ रहे हैं, कैंटो 1, कैंटो 2 एंड कैंटो 7। सो बुक 1 द बुक ऑफ पुहार के तीनों कैंटोज अब हम कंप्लीट कर चुके हैं और जो नेक्स्ट कैंटो होगा वो होगा कैंटो 18 या फिर 19। तो वो आप लोगों का बुक 2 का कैंटो होगा। सो आप लोगों की बुक 1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है एक तरीके से, जो बुक ऑफ पुहार है। सो बहुत जल्दी हम बुक ऑफ मदुरई और बुक ऑफ वांची के कैंटो भी कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है देन यू गाइज कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज। I'll give the link of both the two in the description box. So do follow me on Instagram and also on my Facebook page. एंड येस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।